मंत्र कौन सा चुने? देखिए, जहाँ तक मंत्र विद्या का प्रश्न है, मंत्र विद्या समय समय पे देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये विद्याएं बदली हैं। मंत्र विद्या में मुख्यतः 5 शाखाएं चली हैं, ठीक है। प्रथम वैदिक मंत्र। हालांकि उपमंत्रों की बात करें तो शिव पार्वती संवाद तंत्र ग्रंथों में जितने भी यामक तंत्र और अगम तंत्रों में बताया गया है कि 7 करोड़ मंत्रों की भगवान शिव ने रचना की है। तो हम लोग भगवान शिव के 7 करोड़ मंत्रों को न कंठस्थ कर सकते हैं, न जान सकते हैं, न उन्हें जानने वाला कोई है, और वो भी तो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया गया था। वैदिक मंत्र किस प्रकार के मंत्र थे? वैदिक मंत्रों के टाइम पे पौराणिक देवताओं का अस्तित्व ही नहीं था। यानी जिन्हें आज हम हनुमान जी कहते हैं, जिन्हें हम राम जी कहते हैं, ये लोग वेदों के अंदर नहीं थे। उस स्वरूप को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी की पूजन होती थी, यहाँ अग्नि की पूजन होती थी, यहाँ पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, ब्रह्मदेव की पूजा होती थी। तब जिन मंत्रों को का प्रयोग किया जाता था उस मंत्र, अब एक उदाहरण के तौर पे मैं गायत्री मंत्र का उदाहरण ले सकता हूँ। ओम परम वैवतंत पूर्वस्ताम दीर्घो चैतन्यम सपरिपूर्णताम परिपूर्णताम पूर्णताम वाम समाधिर्व्यस्तः शाश्वतः शाश्वतः सहस्त्रमयी। ये मंत्र क्या है? ये मंत्र वैदिक मंत्रों में कैटेगराइज किया जाएगा, या मैं कहता हूँ ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरतः। तो ये मंत्र वैदिक मंत्र हैं। दूसरे मंत्र होते हैं पौराणिक मंत्र। पौराणिक मंत्र वो मंत्र हैं जो आपको पुराणों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, फिर चाहे वो आपको शिव पुराण से प्राप्त हुए हों या किसी अन्य भी पुराण से, स्कंद पुराण से, कोई भी पुराण हो सकता है। पौराणिक मंत्रों में जैसे माँ दुर्गा, हनुमान जी। अब हनुमान जी का एक मंत्र या भगवान विष्णु का एक मंत्र हम चुन लें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय वैदिक मंत्र नहीं है, ओम नमो नारायणाय वैदिक मंत्र नहीं है, ये पौराणिक मंत्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे मंत्र की, और तीसरा मंत्र है तांत्रोक्त मंत्र। तांत्रोक्त मंत्र उन मंत्रों को कहते हैं जिनमें संस्कृत के ही मंत्र, जिनका तंत्र के लिए प्रयोग किया गया था, जिनकी ऊर्जाओं को, और ये ऊर्जा के हिसाब से कार्य करते थे। जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय च ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय च ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बम बटकाय भद्रणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीं ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों को तांत्रोक्त मंत्र कहे गए हैं। इन तांत्रोक्त मंत्रों में बहुत से भेद हैं, इनमें भी एक अक्षर दो अक्षर करके आप चलोगे तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन जो जहां तक आपको समझना चाहिए वहां तक मैं आपको समझा रहा हूं। चौथा विषय बीज मंत्र। बीज मंत्र वो मंत्र है जो सिर्फ एक अक्षर के मंत्र, सिर्फ एक वर्ड में आपके काम हो रहे हैं। ह्रीं, ओम, बम, भम, टंग, इन सभी मंत्रों को बीज मंत्रों में कैटेगराइज किया जाएगा। इसका 5वां मंत्र होता है साबर मंत्र। साबर मंत्र जिनके संदर्भ में कहा जाता है अनमिल आखर अर्थ न जापो प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। जिनके अक्षरों में कोई मेल नहीं है, अनमिल आखर यानी कि अक्षर, प्रकट न जापू, इसके जाप, अनमिल आखर अर्थ न जापू, इनमें ना अर्थ है ना इनका जाप ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है। इनको माला लेके घंटों घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, 5-7 बार करने से काम कर देते हैं। अगर इनके चलने की कुछ परंपराएं, कुछ सिद्धांत हैं। इन मंत्रों में भी आगे बहुत से मंत्र निकल गए, बरभर मंत्र, डार मंत्र, तेखड़ा मंत्र, अढ़ैया मंत्र, तो ये सारे मंत्र निकले। कुछ मंत्र को संवाद के रूप में बोला गया, जैसे अजित्री टूटी कहाँ जावे, तो समवन इज आस्किंग क्वेश्चन कहाँ जावे, तो उसका रिप्लाई आता है भीतर द्वारी, घर के अंदर जाऊंगी, भीतर द्वारी में जाकर का कर पे। तो इन मंत्रों में एक दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन या वार्तालाप के माध्यम से इन मंत्रों की रचना की गई है। कुछ मंत्र हैं जो एक लाइन में बोल दिया, हे हनुमान की सूरत हाजिर हो। अब इसमें आपने क्या कहा, हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, एक लाइन के ही मंत्र है, ये तेखड़ा मंत्रों में कैटेगराइज हो जाते हैं। इन मंत्रों में उसके बाद फिर छठी एक हम कह सकते हैं सुलेमानी मंत्र और इस्लामिक विद्या, उन चैप्टर को हम आगे के कुछ हिस्सों में छेड़ेंगे, लेकिन अभी उस पर हम अभी चर्चा नहीं करते। उनके विषय में आप जानते भी हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आयतुल कुर्सी, सूरज जिन, सूरह फतेह, ये सारी चीज़ें इस्लामिक मंत्रों में आ जाएंगी। पारा 27 पढ़ेंगे आप, तो ये सब चीज़ें इस्लामिक मंत्र में है।
सुलेमानी मंत्र वही मंत्र जो साबर मंत्री हैं, लेकिन उनका फकीरी के ढंग से इमल के लिए प्रयोग किया गया। और इन्हीं मंत्रों में सिफली क्या बना है, इसमें सात्विक तामसिक जैसा कुछ नहीं है। वैदिक मंत्रों में तामसिक क्रियाएं बहुत ना के बराबर होती थी, हालांकि तब भी अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे यज्ञों में बलि का विधान होता था, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा मुख्य विषय है, जो हमें काम करना है वो हमें इन 3-4 मंत्रों पे करना होता है। इन 4 मंत्रों के माध्यम से हमें सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जिसे हम तंत्र विद्या कहें तो ये साबर मंत्रों के माध्यम से जाती है, किंतु जहाँ पर यक्षिणी, अप्सरा, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, वैताल के साथ ना साबर मंत्र से भी होती है, तांत्रोक्त मंत्र से भी। लेकिन अगर वहाँ पे तांत्रोक्त मंत्रों का उनके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमें सफलता अच्छी मिलती है। साबर मंत्रों में हनुमान, भैरव, काली, मसान, आशु मेहतरानी, जुम्मा मेहतरानी, गौ जोगिन, मंगला कुमारी, नैना योगिनी, इनकी सिद्धियाँ अगर हम करें तो साबर मंत्रों से हमें विशिष्टता प्राप्त होती है। चौकी बांधना, चौकी खोलना, भूत प्रेत का गंडा ताबीज करना। हालांकि तांत्रोक्त मंत्र भी अब चामुंडा कवच विशिष्ट प्रभाव रखता है, बगलामुखी का मंत्र विशिष्ट प्रभाव रखता है। लेकिन हुआ क्या कि वैदिक मंत्र जब बहुत जटिल हो गए थे और बौद्ध धर्म भारत में बहुत उभार पे आ गया था। बौद्ध धर्म के उभार आने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने अपने पितरों की पूजा बंद कर दी, घरों में मूर्तियां पड़ने के सड़ने लगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने उस समय धर्मचक्र प्रवर्तन करते हुए भारत में बौद्ध धर्म की नींव को उखाड़ करके फेंक दिया, और उसके बाद वहाँ पे स्थान वैदिक मंत्रों ने ले लिया। जब वैदिक मंत्र भारत की परंपरा में आ गए तो जो जन सामान्य था ये शिक्षित नहीं था, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं था। कुछ गिने चुने लोगों ने वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया, उसके बाद करना बाकी लोगों के लिए जटिल हो गया। तो पौराणिक मंत्रों को लाने की आवश्यकता पड़ी, और पौराणिक मंत्र अस्तित्व में है। तो वहाँ एक अक्षर के 2-4 लाइन के मंत्र लोगों को बनने लगे कि ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से लोगों ने करना शुरू कर दिया, एक अवर्ण से मंत्र का कार्य करना शुरू किया। उसके बाद जब तंत्र विद्या की बात आने लगी तो इस पौराणिक मंत्रों से ही कुछ मंत्रों को चुना गया, कुछ अन्य मंत्रों को यमल, आगम इत्यादि तंत्रों से उठाया गया और उन्हें उठा करके तांत्रोक्त मंत्रों को बना दिया गया। उसका चौथा विषय है बीज मंत्र। तांत्रोक्त मंत्रों से ही कुछ चुने हुए बीजों पर जब कुछ लोगों ने स्पेशल उस पर रिसर्च किया, सिर्फ एक बीज पे, तो उन्होंने बीज मंत्रों की शक्ति को पा लिया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें जटिल होने लगी, क्योंकि पब्लिक फिर भी नहीं जानती थी इतना करना कि अब उसे दिग्बंधन करना है, तो सबको नहीं आता है कि वो अक्षत लेके ओम अवसरपंत भूताय भूता भूवि संसिदा ये भूता विघ्न करता रस्ते न संतुष्ट हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि इतना बवाल हमसे नहीं हो पाएगा, हमें कोई ईजी वे बताओ और हिंदी में बताओ कि हम हिंदी में बोल के अपना काम कर लें। तो तब नाथ संप्रदाय ने, गोरखनाथ जी ने, या जिन्हें हम शिव के किरात वेशधारी कहें, तो भगवान शिव ने किरात वेशधारी होकर के अर्जुन को सर्वप्रथम, और उसके बाद जालंधर नाथ, दत्तात्रेय, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, इन लोगों ने, इनके आगे के लोगों ने, चरपटनाथ ने, इन सभी लोगों ने मंत्र विद्या में कुछ रिसर्च की और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से मंत्रों की रचना की। पर पंजाब में बोले जाने वाला साबर मंत्र, जो पंजाब के लोग परंपरागत तरीके सीख रहे हैं, और एक पश्चिम बंगाल में बोला जाने वाला साबर मंत्र, और एक काशी में बोला जाने वाला साबर मंत्र, एक हैदराबाद में बोला जाने वाला साबर मंत्र, ये 4 मंत्र अलग अलग हो जाएंगे, सबकी जबान अलग होगी। पंजाब के लोग अपने मंत्रों में ठाड़ी, खाड़ी शब्दों का प्रयोग कर लेंगे, काशी में अलग होगा, बंगाल के लोग अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, हैदराबाद वाले अलग करेंगे। लेकिन ये मंत्र कार्य कर जाएंगे यदि इनका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। उच्चारण का इनमें विशेष दोष नहीं लगता, क्योंकि अनपढ़ लोगों को जब नहीं बोलना आता ना, तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं बोल पाया तो उसने उसकी जगह पे कुछ और टेढ़ा करके बोल दिया। किसी ने कहा खड़क खप्पर लिए खड़ी, तो खड़क खप्पर लिए खड़ी नहीं, तो खड़क खप्पर लिए ठाड़ी। इस तरीके से लोगों ने शब्दों का प्रयोग किया, तो ये थोड़े से अपभ्रंश रूप में हो गया, और इनकी शक्ति किसी मंत्र की एनर्जी से नहीं, वास्तव में इनकी सारी शक्ति चलती है। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, इन सभी मंत्रों की शक्ति में मंत्र कारक होता है, मंत्र की ऊर्जा कारक होती है। लेकिन जहाँ हम साबर मंत्रों की बात करते हैं, साबर मंत्रों में सिर्फ और सिर्फ कसम और आन काम करती है। ये सिर्फ आन मानते हैं। कहते हैं ना, नाथ लोग गाली ज़्यादा देते हैं। नाथ लोग गाली इसलिए देते हैं कि बिना गाली सुने तो उनकी भगवान भी नहीं सुनता। उन्हें भगवान को भी तो 4 गालियाँ देनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए, बेचारे करे क्या। तो वो एक जिद है, जैसे छोटा बच्चा होता है, अब बच्चे को भूख लगी है, वो अपनी माँ को जाके 2 थप्पड़ मार देता है। 1.5 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, बातें उसे बुरा मान जाती है, वो तब भी उसे प्रेम करती है, क्योंकि वो उसने उसे बेटा मान लिया है, माँ मान लिया है। जब माँ बेटे का संदर्भ बन गया
तो जो बच्चा दूध पी रहा होता है वही अपने माँ के स्तनों को कष्ट देता है, किंतु माँ उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार से ना सप्ताह में हम चाहे भैरव के अस्ते से करें, हम चाहे काली को खूब बोले, हम बोल देंगे काली को कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करूँगा, भैरव जाके यहाँ पैर रखेगा, आज अजीत शैतान जाके वहाँ पैर रखेगा, पर देवता इन बातों का कोई बुरा नहीं मानता, उसे पता है कि गाली देकर। और फिर लास्ट में हम क्या कहते हैं, सत्य नाम आदेश गुरु को, ओम नमो आदेश गुरु को इस तरह अच्छा कि भैया ऊपर से नीचे तक जितनी भी मैंने तुम्हारी माँ बहन कर दी, जो भी कर दिया मैंने, लेकिन वो सब मैंने नहीं कहा था, ये सब मेरे गुरु ने कहा था। मेरे गुरु ने कहा था कि जाके हनुमान को बोल के आना कि ऐसा नहीं करेगा तो इसको ऐसे ऐसे बोलना है। तो इसमें किस बात का कोई दोष नहीं लगता। खैर, अब हम अगले विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर अब आप एक प्रश्न है कि आपके लिए क्या उत्तम है। इस प्रश्न को आज के लिए मैं अनुत्तरित छोड़ता हूं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय देना चाहता हूं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 99 पे आप मैसेज करके ये बताएं कि आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा जो मैंने समझाया है। आज का ही होमवर्क है आपका। जय माता।